हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव से कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम से, आदि खंड से। आज उसी को हम स्टार्ट करेंगे, मंगलाचरण से पहले करते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैके पितरौ कमलायताक्षमौ विशंभरौ द्विजभरौ युग धर्मपालयौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। तो हम श्रवण कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले नवदीप धाम की जो स्थिति थी वो क्या थी। सरस्वती जी की कृपा थी
तो सबके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन वो सब भक्ति रहित शास्त्रों का ज्ञान था जिसमें भक्ति नहीं थी। और लक्ष्मी जी की कृपा थी, लेकिन वो धन का दुरुपयोग। ये सब लोग देवियों की पूजा करते थे, सर्प की देवी की पूजा करते थे। लोगों ने धन को, पुत्रों और पुत्रियों की विवाह में धन का दुरुपयोग करते थे। इस तरीके से उन्होंने पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर दिया था, व्यर्थ कर दिया था। आगे बोलते हैं, आज हम श्लोक स्टार्ट करेंगे 67 श्लोक से। जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, ताहारे ना जाने सब ग्रंथ अनुभव। बड़े बड़े स्कॉलर जो थे, भट्टाचार्य, चक्रवर्ती और मिश्र, वे भी शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं जानते थे, उसको समझ नहीं पाते थे। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया, ज्ञान का असली उद्देश्य कृष्ण को समझना है और यज्ञ करने का उद्देश्य उनको प्रसन्न करना है, और योग जो है उनसे आत्म साक्षात्कार के लिए। और जो सारी फ्रूटी एक्टिविटी, कर्म, सकाम कर्म है, वो सारे उन्हीं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, भगवान के द्वारा। भगवान ही पूर्ण ज्ञान है, और सारे जो तपस्या की जाती है उनको जानने के लिए की जाती है। और धर्म का मतलब होता है भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना। भगवान ही जीवन के पूर्ण लक्ष्य। माधवाचार्य कोट करते हैं भगवद गीता की कमेंट्री में कि रामायण, पुराण, महाभारत सब में शुरू से एंड तक और मध्य में भी केवल हरि के बारे में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के बारे में ही विवरण किया गया। सारा जो वैदिक ज्ञान है वो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज के लिए। धर्म का स्रोत है वेद, स्मृति और उनकी कमेंट्री, साधु का व्यवहार और आत्मा की संतुष्टि। मनु संहिता में जो वेदों में लिखा हुआ वही धर्म है। मनु संहिता में बता लेते हैं कि जो वेदों में लिखा वही धर्म है, वही धार्मिक सिद्धांत है, और उसके अपोजिट जो है वो अधर्म है। जो वेद जो है, सारे वेद, उनका एक ही तात्पर्य है, विष्णु सुप्रीम है। माधवाचार्य महाभारत की कमेंट्री में लिखते हैं तात्पर्य कि वैष्णव पुराण जो सारे हैं वो वास्तविक प्रमाण है, जो पंचरात्रि में है वही। और जो स्मृति है, ओरिजिनल स्मृति, उसमें भी यही है, सब यही इसी चीज को सिद्ध करते हैं कि विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही सर्वोत्तम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यही सारे वेदों का फाइनल एनालिसिस, फाइनल गोल यही। दूसरे शास्त्र जो लिखे गए भगवान हरि के आदेश पे लिखे गए, वो असुरों को भ्रमित करने के लिए, उनको शास्त्रों को स्वीकार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो असुरों को है और उसको फॉलो करने से व्यक्ति अज्ञान की तरफ जाता है। उनके वेदांत सूत्र की कमेंट्री में श्री माधवाचार्य कोट करते हैं पद्म पुराण से, जैसे पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त मंत्र भागवत में भी दिए हैं, ये विष्णु का महिमा गाते हैं, तो मेरा मन भी विष्णु की महिमा गाता है, ये माधवाचार्य बोल रहे हैं। और भगवद गीता की कमेंट्री में, भगवद गीता की व्याख्या में माधवाचार्य कहते हैं, नारदी पुराण से कहते हैं कि जो वैष्णव शास्त्र हैं उनमें पंचरात्रि, महाभारत, ओरिजिनल रामायण, पुराण और भागवतम है। पुराण जो है जिसमें उन पुराणों में जिसमें शिव जी का ग्लोरिफिकेशन किया गया, महिमा का गई, उनको इस तरह समझना चाहिए कि वो वैष्णव पुराण से उसका कन्फ्लिक्ट नहीं हो। जो लोग वेदों का असम्मान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गौतम का न्याय दर्शन, कन्नड़ का वैशेषिका, कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग और शैवाइट पुराण में जो लो इंटेलिजेंस की चीजें लिखी हुई है, और इसके अलावा भट्टाचार्य जो टीचिंग में एक्सपर्ट है, चक्रवर्ती जो फ्रूटी सकाम कर्मों में, और मिश्रास जो लर्नड स्कॉलर स्क्रिप्चुरल डिबेट में है, वो लोग शास्त्रों के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाते थे और वेदों के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ये लोग केवल व्यर्थ के सकाम कर्मों में और मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक ज्ञान में लगे रहते हैं। ये नहीं जानते कि जीवों के सारे कार्यों का एकमात्र उद्देश्य भगवान हरि की भक्ति करना, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो इस समय नवदीप की स्थिति का वर्णन हो रहा है। शास्त्र पढ़े या सबे कर्म करे, श्रोत्रार साहित्य जम पासे दूबी मारे। शास्त्र पढ़ी या सबे कर्म करे, श्रोतारा साहित्य जम पासे दूबी मारे। सारे शास्त्रों को पढ़ाने के बाद भी जो शिक्षक हैं वो इन्हीं सब कार्यों में लगे रहते हैं। सकाम कर्मों वाले में। इसके परिणाम स्वरूप बहुत जो टीचर और स्टूडेंट है दोनों को यमराज के द्वारा दंडित किया जाएगा। टीचर को जो शिक्षक है वो शिक्षा दे के और स्टूडेंट ऐसी शिक्षा को लेके दोनों कर्म के बंधन में फंस जाएंगे और इस अस्थायी प्रयास से यमराज के पास जाएंगे। ये नवदीप में उस समय चल रहा था। लोग सकाम कर्मों में ही लगे हुए थे और खाली बस शास्त्रों का व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठे करने में, उसका हरि को प्रसन्न करना नहीं था शास्त्र का उद्देश्य। सकाम कर्मों के लिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद में यमराज कहते हैं अजामिल को, अजामिल के संबंध में अपने यमदूतों को ये शब्द कहते हैं कि जो परमहंस लोग होते हैं वो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनका भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं रहता, वो केवल भगवान हरि के चरण कमलों का मधु का पान करते हैं। जैसे भौरा होता है वो मधु का पान करता है पुष्पों से, ऐसे ही जो है भगवान के जो परमहंस भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों के मधु का पान करते हैं।
इसलिए यमराज यमदूतों से बोल रहे हैं कि मेरे पास उन्हीं व्यक्तियों को लाना जो उस मधु का पान करने में रुचि नहीं रखते, भगवान के चरण कमलों का मधु का पान करने में रुचि नहीं रखते, और जो परमहंस लोगों का संग नहीं करते हैं, और जो पारिवारिक जीवन से आसक्त हैं और इस भौतिक भोग का भोग करने में, भौतिक संसार का भोग करने में आसक्त हैं, जो रास्ता उन्हें नरक की तरफ ले जाता है। इसलिए यमदूतों, मेरे पास उन्हीं लोगों को लाना जो सिंफुल है, जो पापी हैं, जो अपनी जीवा का भगवान के नाम में यूज नहीं करते हैं, भगवान के नाम और गुण में नहीं गाते हैं, और जिनका हृदय भगवान कृष्ण के चरण कमलों को एक बार भी याद नहीं करता है, और जिनका सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जो अपना कर्तव्य, भगवान के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो अपना निभा नहीं करते हैं, और प्लीज ब्रिंग मी ऑल सच फूल्स एंड रास्कल्स, उस मूर्खों को मेरे पास में लाना। आगे बोलेगा, नाम खाने युग धर्म कृष्ण र कीर्तन, दोष बिना गुण करो ना करे कथन। नाम खाने युग धर्म कृष्ण र कीर्तन, दोष बिना गुण करो ना करे कथन। तो नवद्वीप में उस समय नवद्वीप वासियों में था कि उन्होंने कभी भी भगवान के धार्मिक सिद्धांतों को उस एज के लिए, उस एज जैसे कलयुग के जो धार्मिक सिद्धांतों को उन्होंने बताया नहीं किसी को भी नवद्वीप में उस समय, क्योंकि जो चैंटिंग ऑफ द होली, भगवान के नाम का जो कीर्तन है उसके बारे में लोगों को बताया नहीं। वे केवल दूसरों में दोष ही देखते रहे, उन्होंने कभी दूसरों का महिमा नहीं गाई। तो कमेंट्री में लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी लिखते हैं इसमें, उन शुद्ध भक्तों के अलावा जो भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, जो बाकी सेल्फिश स्वार्थी जो बद्ध लोग हैं, जो कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण के विमुख है, वो भौतिक कर्मों के नियमों से उनको कुचल दिया जाता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार की बजाय वे अपने आप को इस भौतिक पदार्थों से परिचित कराते हैं, वो आत्मा का भौतिक पदार्थ से परिचित कराते हैं और हमेशा इस भौतिक जगत के लोगों की निंदा करते हैं। इसलिए इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं कि जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की, जिनके ऊपर दृष्टि पड़ गई है, जिनके ऊपर गौरांग महाप्रभु की कृपा दृष्टि पड़ गई है, उनके लिए ये संसार सुख का सागर है, और उसमें ब्रह्मा इंद्र की पोजीशन, देवताओं की पोजीशन में उनके लिए एक छोटे कीट के से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके लिए सारा ब्रह्मांड ही सुख का सागर, जिनके ऊपर गौरांग महाप्रभु की कृपा दृष्टि पड़ गई। युग धर्म के बारे में श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52वें श्लोक में युग धर्म के लिखा है कि जो भी चीज सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्राप्त की जाती थी, त्रेता युग में यज्ञ करके पी की जाती, द्वापर युग में कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके पी जाती थी, वही चीज कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करके प्राप्त की जा सकती है।
नारायण संहिता से मादाचार्य ने अपनी कमेंट्री में लिखा है, द्वापर युग में लोगों को लॉर्ड विष्णु की द्वापर युग में जो है लोग भगवान विष्णु की वर्शिप करते थे, उन धार्मिक सिद्धांत के ऊपर जो नारद पंचरात्रि में लिखा हुआ और इस प्रकार की दूसरे बुक्स के ऊपर कलयुग में लोगों को केवल हरि नाम का जप करना, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जप करना ही उचित है। तो उस समय नवद्वीप में श्री कृष्ण के कीर्तन को, जो कि युग धर्म है, उसको छोड़ के लोग आर्ग्यूमेंटेटिव क्वारलसम पीपुल उस टाइम एक दूसरे का दोष निकालने में, व्याकरण दोष निकालने में, शास्त्रों के ज्ञान के दोष निकालने में बिजी रहते थे नवद्वीप में। से ये सब चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, अवतरण से पहले शास्त्र ऐसा बोला गया है कि जब जैसे कोई व्यक्ति भगवान की महिमा का गुणगान छोड़ देता है और शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, व्यक्ति तुरंत गर्वित हो जाता है, ईर्ष्या से प्रभावित हो जाता है और फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर देता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, लॉर्ड कृष्ण जो उद्धव को बोलते हैं, वन शुड, व्यक्ति को न तो भौतिकतावादियों बद्ध जीवों की प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। व्यक्ति को न तो भौतिक संसार के व्यक्तियों के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, न उनकी निंदा करनी चाहिए। इस संसार को केवल ऐसा देखना चाहिए कि ये भौतिक प्रकृति का बना है और भोग प्रकृति भोगने वाली, आनंद प्राप्त करने वाली आत्माओं का बना हुआ है। जो भी व्यक्ति दूसरे के व्यवहार की प्रशंसा या निंदा करता है, वो अपने इंटरेस्ट से, अपने जो मुख्य उद्देश्य है उससे डेविएट हो जाएगा और मायावी शक्ति में चला जाएगा। जब एक व्यक्ति जो है परम सत्य के बारे में श्रवण और कीर्तन में लगा रहता है, श्री ब्रजेंद्र नंदन के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, वे राहत का महसूस करते हैं। कलयुग के इस कला के युग से राहत का महसूस करते हैं जैसे ही ब्रजेंद्र नंदन का नाम याद करते हैं, और वो उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करते जो कृष्ण से संबंधित नहीं। जेबा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी,
जेबा सभा विरक्त तपस्वी अभिमानी, आन सबार मुख्यतः नाही के हरिद्वानी। जो सो कॉल्ड वैरागी हैं और तपस्वी हैं, वो हरि का नाम जप नहीं करते। उस समय ये नवद्वीप की स्थिति थी। सो कॉल्ड वैरागी सन्यासी थे और तपस्वी थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले नवद्वीप की हालत थी। वो लोग भगवान हरि का नाम नहीं लेते थे। तो जो विरक्ति और तपस्या है, इसको लोग इस भौतिक जगत के कष्ट से दूर करने का एक साधन मानते हैं, कष्ट से दूर होने का। लेकिन अगर वो अदोक्षजा भगवान हरि की सेवा में नहीं लगते तो उससे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलता। सारे प्रकार की जो विरक्ता और तपस्या है, ये सब उसके अधीन है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है वो संपत्ति के अधीन है। संपत्ति, जो लोग भगवान के नाम का जप त्याग देते हैं और अलग से सेपरेटली इंगेज होते हैं विरक्ति में, तपस्या में, वो सब व्यर्थ। वैरागी और तपस्वी का उद्देश्य होता है मटेरियल एंजॉयमेंट। जो वैरागी और तपस्वी हैं, उनका उद्देश्य होता है भौतिक भोग, और इस प्रकार से वे भक्ति रूपी धन से अपने आप को अलग रखते हैं। इस प्रकार के लोग कोई भी सफलता की आशा नहीं कर सकते। महाप्रभु के आविर्भाव से पहले, महाप्रभु के प्राकट्य से पहले, इस प्रकार के जो सन्यासी और तपस्वी थे, वे हरि की भक्ति से रहित थे। नारद पंचरात्रि में कहा गया, आराधो यदि हरिस तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरिस तपस्या ततः किम, नांतर बहिर यदि हरिस तपस्या ततः किम। अगर कोई हरि की तपस्या, हरि की भक्ति कर रहा है, तो उसको लिए कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत। अगर कोई हरि की भक्ति नहीं कर रहा है तो भी उसको तपस्या की क्या जरूरत। जो हरि की भक्ति कर रहा है उसको तपस्या की क्या जरूरत है, और हरि की भक्ति जो नहीं कर रहा है उसको तपस्या की क्या जरूरत है। अगर कोई समझ गया कि हरि सारे तरफ सर्वव्यापक है, तो फिर उसको तपस्या की क्या जरूरत। और अगर कोई नहीं समझा कि हरि सर्वव्यापक है, तो उसकी तपस्या की क्या जरूरत। श्रीमद् भागवत में भी 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बोलते हैं, ये इस भौतिक जगत से ना तो बहुत आसक्ति करो ना घृणा करो, दोनों ही बेकार है। ये भौतिक जगत ही ना तो बहुत आसक्ति करने योग्य ना बहुत घृणा करने योग्य। इस जगत में रहते केवल मेरी प्रेम भक्ति करते हुए परफेक्शन प्राप्त करो, सिद्धि प्राप्त करो, यही इस भौतिक जगत का उद्देश्य।
आगे बोला गया टेक्स्ट 71 में, अतिवद सुकृति से स्नाने र समय गोविंद पुंडरकाक्ष नाम उच्चार। उस समय ये नवदीप की स्थिति बता रहे चैतन्य महाप्रभु के उदय से पहले, चंद्रोदय से पहले। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को चंद्र बोला गया, उनके अवतरण से पहले नवदीप की स्थिति थी। जो बहुत धार्मिक लोग थे, जो बहुत पुण्यवान लोग थे, वही केवल पुंडरीकाक्ष का नाम लेते थे, गोविंद का नाम लेते थे स्नान करते समय। तो भगवान के संकीर्तन आनंद के पहले तथाकथित पुण्यवान और रिलीजियस पर्सन गोविंद का और पुंडरीकाक्ष का नाम लेते थे। केवल जब अपने शरीर को क्लीन करते थे और सोचते थे उनके पाप जो है पानी में धुल गए। ये इसको एक सोशल, उस समय सामाजिक प्रथा थी कि स्नान करते समय खाली भगवान का नाम लेते थे। ये नवदीप की स्थिति चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। इससे नहीं तो इतने भौतिक कर्मों में डूबे हुए थे कि कभी भी विष्णु का नाम चैंट नहीं करते थे, जप नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा करते थे तो फिर गोविंद और पुंडरीकाक्ष का नाम नहाते समय ले लेते, और बाकी समय प्रोहिबिटेड था, बाकी समय नहीं लेते थे। उनका ये कहना था, उस समय के ब्राह्मणों को कहना था कि गोविंद का नाम और पुंडरीकाक्ष का नाम सारे समय नहीं लेना चाहिए और अयोग्य अनक्वालिफाइड लोगों द्वारा नहीं लेना चाहिए। तो उस समय की धारणा थी, और गलत समय पर नहीं लेना चाहिए और अनक्वालिफाइड लोगों द्वारा नहीं लेनी चाहिए पुंडरीकाक्ष गोविंद का नाम। इसलिए लोग केवल स्नान करते टाइम लेते थे, वो भी ब्राह्मण लोग मुख्य थे। ये स्थिति थी भगवान के नाम के बारे में, इतना अज्ञान था। उस समय जो वेदों के फॉलोअर थे कितने अनफॉर्चुनेट थे, कि दुर्भाग्यशाली थे, हरि के विमुख थे। ये सारी चीजों को अल्टीमेटली किसने चेंज किया? चैतन्य महाप्रभु ने, जो बोलते हैं नाम नामकारी सच बहुधा सर्वशक्ति। इसके आगे के श्लोक में आता है, गीता भागवत जय जय जनते पदाय भक्तिर व्याख्या नाही ताहर जीवाय। लोग भागवत गीता और श्रीमद् भागवतों को एक्सप्लेन भी करते थे दूसरों को टीचिंग का, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति का कुछ मेंशन नहीं करते थे। उस समय भक्ति रहित भागवत गीता और भागवतों का एक्सप्लेनेशन करते थे चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले नवदीप निवासी। तो माधवाचार्य लिखते हैं, महाकुर्म पुराण में आता है, श्लोक आता है, भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिका वरा विष्णु सहस्र नामापि गेयम पाठ्यम च तद्दय। महाभारत जो स्क्रिप्ट, जो शास्त्र है, महाभारत श्रेष्ठ है, उसमें से भागवत गीता जो है और विष्णु सहस्त्र नाम बेस्ट पार्ट है महाभारत की। बाकी सब महाभारत में दूसरी चीजें, लेकिन उसमें से गीता और विष्णु सहस्त्र नाम बेस्ट पार्ट है इसका महाभारत। ऐसे हिस्सों को जरूर पढ़ना चाहिए और रिसाइट करना चाहिए। भगवान कृष्ण भागवत गीता के स्पीकर हैं, बोल वक्ता हैं, और अर्जुन इनका श्रोता है। भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय, और ये महाभारत के भीष्म पर्व में पूरी, महाभारत का जो भीष्म पर्व हिस्सा है वहां पे पूरी भागवत गीता बोली गई। ये जो आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रथम पुस्तक है, प्रथम ग्रंथ है पढ़ने के लिए। इसके बाद श्रीमद् भागवत में, जिसमें 18,000 श्लोक है, और ये 18 पुराणों में से एक है जो वेद व्यास जी ने करा। ये श्रेष्ठ उज्ज्वल है, जो सात्वत पुराण है, सतोगुणी के पुराण है, उनमें श्रेष्ठ है। ये स्पॉटलेस पुराण, जो अमल पुराण है, स्पॉटलेस मतलब अमल पुराण है, ये सात्वत संहिता कहलाता है।
तो परमहंसी लोगों के लिए, हंस के समान लोगों के लिए समय। गरुड़ पुराण में बोला गया, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भरतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः। कि मीनिंग, वेदांत सूत्र का मीनिंग, महाभारत का फुल व्याख्या, पूरी व्याख्या, ब्रह्म गायत्री की कमेंट्री और वेदों का सारा ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम ऐसा परफेक्ट ग्रंथ। वेदों के जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार ये सारे साहित्यों का सम्राट है श्रीमद् भागवतम, और ये अमल प्रमाण है, ये श्रुति भी है जैसे उपनिषद है। इसमें न्याय भी है ब्रह्मसूत्र के समान, यह स्मृति भी है महाभारत के समान, इसमें पुराण भी है। श्रीमद् भागवतम में सारी चीजें। उस समय नवदीप में चैतन्य महाप्रभु को उदय होने से पहले नवदीप में जो लोग भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शुद्ध पुराण, शुद्ध भक्ति वाले ग्रंथ पढ़ते थे, उन्होंने कभी भी आगे भी एक्सप्लेन नहीं किया किसी को कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा ही केवल, उनकी सेवा ही केवल एकमात्र ड्यूटी है जीव की। They never explained that the worshipping the Supreme Lord is the only duty of the living entities. बाकी सब ड्यूटी संतुष्टि के लिए बनाई हुई है, अपने संतुष्टि के लिए बनाई, अपने स्वार्थ के लिए बनाई हुई बाकी ड्यूटी वो ड्यूटी में है नहीं। व्यक्ति ने अपना मन लगाने के लिए कई चीजें बनाई इस संसार। इनका उच्चारण और इनकी शिक्षाएं भागवत गीता श्रीमदाम की, वो लोग सोचते थे कि इससे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते थे, और इसका मीनिंग बदल के उसको ऑर्डिनरी बुक जैसा बना देते थे। जैसे सप्तशती चंडी जो मंत्र पाठ होता है, वो ये सप्तशती चंडी पाठ जो होता है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। तो भागवत गीता भागवतम को भी ऐसा ही अर्थ बना के उसका मीनिंग ऐसे ही निकाल देते थे, उसमें शुद्ध भक्ति की महिमा का कोई वर्णन नहीं करते। तो नॉन डिवोटी कम्युनिटी जो है वो गीता को इसी तरह से, गीता और भागवतम को इसी पर, जो लोग इस प्रकार से उस समय जो बद्ध जीव थे गीता और भागवतम को इस तरह से पाठ करते थे, केवल सेंसुअल हैप्पीनेस, इंद्रियों से जो हैप्पीनेस आती है उसी में इंटरेस्टेड, उसी में रुचि थी। लेकिन बोला गया कि ये एक बहुत बड़ी बाधा है, सेंसुअल हैप्पीनेस जो इंद्रिय के द्वारा, चूंकि ये व्यक्ति के एडवांसमेंट में बाधा है और ये सीधे उसको नरक की तरफ ले जाती है। इसके विपरीत इस प्रकार का उच्चारण जो भागवत गीता और भागवतम में केवल सेंसुअल हैप्पीनेस के लिए, कि इंद्रिय तृप्ति मिले, कुछ शांति मिले, कुछ अच्छा म्यूजिक लगे, कुछ गाना अच्छा लगे, ये इसका श्लोक गाना अच्छा लगे, केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जो भौतिक शब्दों का उपयोग करके अपनी इंद्रिय को तृप्ति करते। कई बार अभी यूट्यूब में भी देखते हैं, कई जगह देखते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग है भागवत गीता की, रिकॉर्डिंग बहुत सुंदर शब्दों में,
ऐसा लगता है सबको कि व्यक्ति उसको सुन के लगता है सुबह सुबह इसी को चला देना चाहिए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, बड़ा शुभ शुभ हो जाएगा वातावरण। तो उनको कोई मतलब नहीं उसके अर्थ से, वो वॉइस इतनी सुंदर है और जो मंत्र बोलते हैं इतने सुंदर है कि सुबह सुबह ऐसा लगा दिया तो क्या मजा आ गया, एकदम कानों में तो मजा आ गया, एकदम डिवाइन माहौल लगता है। तो भागवत गीता, भागवतम या भागवतम के बड़े बड़े पाठ इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये सब स्थिति थी। वास्तव में तो भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम क्रेस्ट ज्वेल है, सारे जो शास्त्र है उनका उनका शास्त्र शिरोमणि है, क्रेस्ट ज्वेल है, शिरोमणि है। वे इतने महान, इतने महान कि उनकी शरण में लेना मतलब कृष्ण की शरण में लेना। ये कृष्ण कीर्तन के स्वरूप है, ये कोई मंडन इस भौतिक जगत की पुस्तकें नहीं है, या सामान्य कविताएं नहीं, सामान्य श्लोक नहीं है जिसको गा के मनोरंजन किया जाए दूसरों का भी अपना भी। ये मंडन बुक नहीं कि जिसका मंडन ईयर से और मटेरियलिस्टिक भौतिक थे लोगों की टंग से सुना जाए, उनके जीवन सुना जाए। इस प्रकार के जो श्रोता है और इस प्रकार के जो वक्ता है, जो इसको करके सेंसुअल हैप्पीनेस, कोई एक इंद्रिय तृप्त होना चाहिए, इससे जो सेंसुअल हैप्पीनेस प्राप्त करता है, आर एवर बेरेफ्ट द मटेरियल ग्लांस ऑफ मैग्नानिमस महाप्रभु, उनको महाप्रभु की कृपा से विमुख हो जाते हैं, महाप्रभु की कृपा के नहीं मिल पाते जो इन शास्त्रों का उपयोग ऐसा करते। ए माता विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। इस प्रकार इस संसार की दशा देख के जो भगवान की माया शक्ति से प्रभावित है, जो भक्त थे, वास्तविक शुद्ध भक्त थे, उनको काफी असीमित दुख लगता था, ये क्या हो रहा है सारा भक्ति के नाम। नवद्वीप में उस समय ये स्थिति थी और सारे संसार की ये स्थिति थी चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले, क्योंकि भगवान उससे पहले 5000 साल पहले अप्रकट हो चुके थे, लोग फिर अंधकार में भटक रहे थे। आगे बोला गया है, इस प्रकार भगवान के भक्त बहुत दुखी महसूस करते थे अपनों की दशा देख के, ऐसे इस प्रकार के सो कॉल्ड स्कॉलर्स की दशा देख के, तथाकथित विद्वान की दशा देख के, और जो व्यक्ति इस भौतिक जीवन के स्टाइल में पागल थे, मैडन्ड विद द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, भौतिक स्टाइल को करने में पागल थे। इस भौतिक जगत में कई बार व्यक्ति दूसरों की नकल करने में पागल हो जाता है, उसको किसी भी तरीके से उसकी नकल करनी, वैसे कपड़े पहनने, वैसा व्यवहार करना, वैसा एटिकेट करना, वैसा आर्टिफिशियल एटिकेट करना, वैसा रहना, वैसा घर बनाना, वैसा करना है, वैसा सारी पागलों की तरह उसके प्रयास करता है कि नहीं वैसा ही करना, उसका अपना कुछ नहीं रहता, अपना कोई विचार नहीं रहता। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को जो कि भगवान विष्णु की माया शक्ति से प्रभावित रहते थे, वे अपने आप को महान समझते थे और भक्तों को इस प्रकार के लोगों पर दया आती थी, वे उनके बेनिफिट के लिए कुछ करने, कैसे मूर्ख लोग हैं, कुछ नहीं आता फिर भी अपने आप को विद्वान मानते।
उनका यह था कि इस प्रकार के अहंकारी स्कॉलर को, विद्वानों को अगर ओपनली इनको रोका नहीं जाएगा पाप करने से, तो क्या होगा? वो डिवोटीज को प्रभावित करेंगे, डिवोटीज को अटैक करेंगे, जो उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और इस प्रकार से डिवोटी पे जो उतने विद्वान ने उनके अटैक करके उनका स्पिरिचुअल एडवांस में रोक देंगे। बहुत ही जगत में ये होता है कि जब कोई डिवोटी, कमजोर डिवोटी होता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति में आता है, तो उसके जैसा उसके मन में बैठा लेता है कि मेरे को ऐसा ही कॉपी करना है, मैं ऐसे ही वस्त्र पहनूंगा, ऐसे ही रहूंगा, इसी स्टाइल में मैं घर बनाऊंगा, इसी स्टाइल में सब करूंगा। हालांकि उसके प्रयास सक्सेसफुल हो पाते क्योंकि उसके पास उतने साधन नहीं, फिर भी मन में वही प्रयास रखता है कि ऐसा ही करना है मैंने। उसका मन सदा इसी चिंतन में लगा रहता है मैं कैसे उसका कॉपी करूं, चाहे उतना है नहीं संसाधन नहीं, लेकिन फिर भी मन पूरा उसी में लगा रहता है, कैसे उनके जैसा रहूं। तो यहाँ पे लिखा है सच अटैक्स may then hinder their endeavors। तो वो जो प्रयास करें, बहुत उनके जो आध्यात्मिक प्रयास करें, वो भी सब बेकार हो जाते हैं, इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो बहुत ऊंचे लेवल के स्ट्रांग भक्त होते हैं, जो पर दुखी होते हैं, मतलब दूसरे को इस कंडीशन में देखिए कैसे फंसने जा रहा है जी। ये तो डिवोटी था, पर देखिए इस प्रकार से अनहैप्पी होते हैं, और इस प्रकार से उन्हें बहुत दुख होता है। ये जानते, they knew that those foolish divinities under the influence of false ego are bewildered by covering and throwing potencies of the illusion। वो जानते हैं कि भगवान की माया के भाव से कैसे मूर्ख हो गए, पागल हो गए, और अपने आप को विद्वान समझ रहे, बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को बोला गया है ट्रैवलर्स ऑन द पाथ ऑफ डेथ एंड इन ग्रेट डेंजर। ऐसे लोग मृत्यु के इस रास्ते पे जा रहे हैं, वहां की मृत्यु के रास्ते पे जाने वाले यात्री हैं ये लोग। आगे 74 श्लोक में बोला गया है कि मने जीव सब पाइबे उद्धार, विषय सुखे ते सब माजिला संसार। वे सोचने लगे, जो शुद्ध भक्त सोच रहे हैं कि ऐसे लोग किस प्रकार से उद्धार हो गए। पूरा संसार केवल सिंपली एब्जॉर्ब संसारी भोग को एंजॉय करने में लगा हुआ। हर कोई व्यक्ति दूसरे का भोग देख के खुद भी उस भोग को प्राप्त करने की इच्छा करता। ऐसे तो संसार में भावरोग कैसे फैलता है, वो उसको देखता है, फिर उसको देखता है, फिर उसको वैसा चाहिए वैसा, चाहे साधन नहीं तो फिर भी झूठ बोल के, चोरी करके, धोखाधड़ी करके उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है, या चांस लेता है कि कभी लॉटरी खुल जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कहीं से कुछ मिल जाए अचानक। वही सुख चाहिए जो दूसरे के पास, उस स्टैंडर्ड का सुख। फिर मैं भक्ति करूंगा, जब मेरे को मिल जाएगा तब मैं भक्ति की बात करना, मैं अभी सुनने की पोजीशन में नहीं। तो थोड़ा बहुत भक्ति में इसलिए आता है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला छोड़ो। हमारी वही पूजा अच्छी थी, पहले वाली पूजा अच्छी। कौन सी देवी देवताओं की पूजा या निराकारी पूजा, वही अच्छी, उसी में डूब जाओ। हमने सोचा भक्ति में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, माल मत्ता मिलेगा, कुछ हो जाएगा, भगवान हमें कुछ कहीं से पैसा दे देंगे। नहीं मिला, छोड़ो अपना पहले वाला वही जो कर रहे थे वही कर। सिंपली एब्जॉर्ब इन मटेरियल। कहां से उनका भक्ति में आने का उद्देश्य था कि एंजॉयमेंट, भोग मिलना चाहिए, साधन मिलना चाहिए, नहीं तो भक्ति की क्या फायदा। पहला दिमाग में आता है कि क्या फायदा भक्ति में आने से। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा कोई थोड़ा ऊपर उठ जाएगा तो सोचेगा कि बस मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा ये चलता रहे, सब कुछ चलता रहे, मेरे संबंधी ठीक ठाक रहे, कुटुंबी ठीक ठाक रहे, मेरी संतानें ठीक ठाक, बस यहाँ पर मेरे को भगवान आपसे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ये बस ठीक ठाक चलते रहना चाहिए। मैं इसलिए चैंटिंग करता हूँ, मैं इसलिए ये करता हूँ, मैं इसलिए सुनता हूँ, ये करता हूँ, सारा इसलिए करता हूँ बस। तो कमेंट्री भी आता है कि हाउ विल दिस पीपल फेसिंग डेंजर टू बी इटर्नल बेनिफिट, इस प्रकार के लोग कैसे ऐसे कैसे फायदा पाए, भक्ति का फायदा कैसे मिलेगा, तो भौतिक इच्छाएं करके कर रहे हैं सारे। तो ऐसे शुद्ध भक्त हमेशा सोचते रहते थे, देयर हार्ट्स, उनका हृदय इन 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 डिवोटीज के लिए, इनके हृदय जो है तो ये लोग केवल भौतिक भोग में लगे हुए। तो इन दया आती कि भगवान को किस लिए यूज कर रहे हैं, ये तो भगवान यूज एंड थ्रो वाला हुआ। अगर भगवान काम आ गए, उनका काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो थ्रो, फिर से देवी देवताओं के पास चले गए, या फिर भगवान का अस्तित्व खत्म करके निराकार रूप में मानने लगे। वो समझ गए कि ये जो भौतिक जीव है ये भगवान से विमुख है, सिंपली एब्जॉर्ब, केवल सेंसुअल हैप्पीनेस के लिए ये भगवान के पास आते हैं। इस प्रकार के लोगों, जो संसार में लोग हैं, इस प्रकार के पीपल कंसीडर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन द इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। यही इनका मुख्य उद्देश्य है, ये और तुरंत उद्देश्य है। बाद में देखी जाएगी भगवान क्या है, भक्ति क्या है, लव ऑफ गॉडेड क्या है, वो सब बात। अभी इमीडिएटली तो सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये लोग कंप्लीटली फॉरगॉट प्योर डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड, भगवान की शुद्ध भक्ति के पूरा बोल के, जो अनकंडीशनल होती, जिसमें आगे पीछे कोई कंडीशन नहीं होती, जो केवल प्रेम के आधार पर होती है, भगवान से प्रेम के आधार, इसका आधार ही प्रेम। एक्चुअली व्यक्ति भगवान के साथ वही सोचता है जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के साथ डीलिंग करता है। ऑर्डिनरी पर्सन के साथ डीलिंग में सोचता है इससे मेरे को क्या क्या फायदा हो रहा है, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो भगवान से भी डीलिंग करता है, भगवान से कुछ मिलेगा, व्यक्ति के बदले नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि संसार में तो सारा समझ गिव एंड टेक के ऊपर, कहीं अगर मिलना बंद हो जाए तो गिविंग भी बंद हो जाएगी। इसलिए शुद्ध प्रेम को कैसे हो सकता, ये स्थिति थी नवद्वीप की, उस पूरे संसार की ये स्थिति थी। ये वर्णन करे सब चैतन्य महाप्रभु के आगमन से पहले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सारे भक्त दुखी थे कि चैतन्य महाप्रभु आए, शुद्ध प्रेम बताए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद हम देखते हैं कि एटलीस्ट लोग जो है, कई भक्त अनकंडीशनली भगवान की सेवा करें, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग अनकंडीशनली सेवा करें, बदले में उनको कुछ मिल नहीं रहा है तुरंत। सारी विपरीत परिस्थितियों में भगवान की सेवा कर सकते हैं, सारी विपरीत परिस्थितियों, क्योंकि उनका प्रेम। अगर वास्तविक प्रेम होता है तो व्यक्ति सारी विपरीत परिस्थितियों में भी उस भगवान की सेवा को कंटिन्यू कर सकता है। नहीं तो प्रेम करने के लिए सारी फेवरेबल कंडीशन में हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन जब कुछ भी साधन नहीं, कुछ भी रिसोर्स नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, तब जो है वो, तब उसकी असली परीक्षा हो। आगे बोला गया,
बाली लोके नहीं लय कृष्ण नाम, निरावधि विद्या कुल करे न व्याख्यान। लोग कृष्ण का नाम चैंट नहीं करते थे, अगर उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता था तो भी कृष्ण का नाम चैंट नहीं करते थे। केवल कॉन्स्टेंटली अपनी एजुकेशन, अपना गुड बर्थ, अपने बारे में वर्णन करते थे। जब कोई शुद्ध भक्त भगवान के नाम का गुणगान करता था तो जो अभक्त थे वो उसको डिसरिगार्ड कर, उसका अपमान करते थे, शुद्ध भक्ति का अपमान करते। वो बोलते थे नहीं, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है और जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वही भगवान की भक्ति कर सकता। ऐसे लोगों के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर ने एक गीत गाया है, बोला निताई न बोलिए मुखे, माजिला संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेतार, से संबंध नाही जार, व्रथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बड़ धीरा दुराचार। जो लोग नित्यानंद का नाम चैंट नहीं करते हैं, नित्यानंद के नाम का जप नहीं करते हैं, और जो लोग मटेरियल हैप्पीनेस में अपने आप को डुबो लेते हैं, उस व्यक्ति की विद्या का क्या फायदा, या उसके सो कॉल शिक्षा का क्या फायदा, या उसके कुल का क्या फायदा, या उसकी उच्च कुल में जन्म हुआ उसका क्या फायदा, या उसके महान राष्ट्र में उत्पन्न हुआ उसका क्या फायदा। अगर किसी व्यक्ति का नित्यानंद चैतन्य महापुरुष से संबंध नहीं है, वो केवल अपना मनुष्य जीवन पूरा व्यर्थ में व्यतीत करा है, इस प्रकार का व्यक्ति अनटेम्ड एनिमल है, जंगली पशु। क्षत्र शुल्क में स्वकार्य करे न सब, भागवत गण कृष्ण पूजा गंगा स्नान, कृष्ण रह कथन। लेकिन जो महान भक्त थे उन्होंने अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो किया, जिसे कृष्ण को वर्शिप करना, गंगा में स्नान करना और कृष्ण के संबंधित विषयों का श्रवण करना। ऐसे शुद्ध भक्तों ने उन डिवोटियों का संग त्याग दिया जो भगवान से विमुख थे और कृष्ण का नाम स्वयं जपने लगे, कृष्ण का टॉपिक डिस्कस करने लगे, कृष्ण का चरणामृत पीते, कृष्ण की सेवा करते और गंगा में स्नान करते। भक्त लोग इसलिए ऐसा करते थे, ऐसी सेवा में इसलिए एंगेज रहते थे कि वे माया की सेवा से अलग रहे, माया की सेवा से अलग रहे। इसलिए सारे टाइम कृष्ण का नाम, कृष्ण के चरणामृत, कृष्ण से संबंधित विषयों में रहना, कृष्ण की सेवा करना और गंगा में स्नान करना। सबे मैली जगत तेरे करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र कर सबारे प्रसाद। उन्होंने, ऐसे शुद्ध भक्तों ने अपने आशीर्वाद को इस जगत में सारे लोगों को दिया और उनके लिए प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्णचंद्र केवल क्विकली, जल्दी से, शीघ्रता से इन लोगों के ऊपर आपकी कृपा कीजिए। यह समय नवदीप की और सारे संसार की हालत थी चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले। भक्त लोग फेल हो गए थे एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक पाखंडी लोगों की मेंटेलिटी को चेंज कर, उनकी मानसिकता को चेंज, उनके अंदर कृष्णा कॉन्शियस भक्ति डेवलप नहीं कर पाए। वे केवल कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि आप ही उन पर कृपा कीजिए। इस प्रकार की स्थिति थी नवदीप की। इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले जो नवदीप का
जो बैकग्राउंड था, जो नवद्वीप का इतिहास था, उसका वर्णन किया जा रहा है। अभी चैतन्य महाप्रभु अवतरण नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, उसके पहले की स्थिति बताइए। बड़ी खराब हालत थी संसार की भी, नवद्वीप की। आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देके कल की क्लास में बाकी का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की।